अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दिल लाहौर से अशरफ आसमी एडवोकेट अपने साथी लीगल कंसल्टेंट साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जिनसी जुर्म को रिपोर्ट करने में अगर ताख़ीर हो जाती है या फिर मुतासरा जिस्मानी उज़्व जो है उसको साफ़ कर दिया जाता है, तो फिर क्या जुर्म साबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अक्सर ये इनबॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछे जाते हैं। जिनसी जराइम में शहादतों का महफूज किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। मुतासरा बच्चे बच्ची वगैरह के कपड़े भी मुजरिम तक पहुंचने में मददगार साबित होते हैं। वक़ुआ के वक्त मुतासरा बच्चे या बच्ची ने जो कपड़े पहने होते हैं, इन्हें भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लैब में भेजना ज़रूरी होता है। और जो मुतासरा बच्चा या बच्ची है, उसके मुतासरा जिस्मानी इज़ा को तो बिल्कुल साफ़ नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, और इसका मेडिकल करवाया जाना बहुत ज़रूरी है। कोशिश यही की जाए कि सबूतों को फौरी महफूज करके फौरी मेडिकल करवाया जाए। बच्चे यदि लड़के के साथ ज़्यादती हो तो कोशिश होनी चाहिए कि 12 घंटे से पहले इसका मेडिकल करवाया जाए। अगर ख़ातून के साथ ज़्यादती हो तो ये दौरानिया 72 घंटे भी हो सकता है। इस वक्त के बाद सीमेंस का मिलना मुश्किल होता है। मुतासरा जगह को धो दिया जाए तब भी DNA मुश्किल हो जाता है। ज़्यादती के जुराइम में मुतासरा शख्स के कपड़े मुजरम को पकड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़्यादातर इन कपड़ों से भी सीमन मिल जाते हैं जो कपड़े पर ज़्यादा देर महफूज रहते हैं। अगर ऐसा कोई केस हो तो कपड़े भी लाजमी फॉरेंसिक के लिए भिजवाए जाएँ। ज़्यादती के जुर्म के बाद मुतासरा शख्स की मौत हो जाए तो फिर सीमन ज़्यादा अरसे तक महफूज रहते हैं, तावक्ते कि लाश डिकम्पोज़ होना ना शुरू हो जाए। लाश डिकम्पोज़ हो जाए तो फिर भी DNA मिलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। मज़ाहमत की सूरत में सबसे पहले मुतासरा शख्स या मैयत के नाखूनों को देखा जाता है। वहाँ मुजरम के जिस्म की खाल फंसी हुई मिल जाए तो ये सबूत भी DNA और मुजरम तक पहुँचने में अहम किरदार अदा करते हैं। चंद साल पहले इसी तरह का एक मेरे पास भी केस था जिसमें एक होटल के वेटर के ऊपर एक गैर मुल्की खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इसने इसको जिनसी हरासा करने की कोशिश की है, और उस हवाले से हायर अथॉरिटीज़ जो थी पाकिस्तान की वो भी एक्शन में आ गई। लड़के का ये इस्तदलाल था कि उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बल्कि ख़ातून की तरफ से ऐसी की गई थी। तो उस ख़ातून की जो थी, ज़ाहिर है वो फॉरेनर थी, उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती थी। लड़का उस 5 स्टार होटल में वेटर था। तो लड़के के फिर कपड़े जो उस दिन उसने पहने हुए थे वो मेडिकल के लिए, फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए कि शायद इनमें इसका कोई DNA मिल जाए। ज़्यादती नहीं हुई थी, हरेसमेंट थी या कोशिश की गई थी, इस तरह का उसका इल्ज़ाम था। तो इस केस में बहुत बड़े वकील की खिदमात, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी वकील था, वो था दूसरी तरफ से उस खातून की तरफ से, और एक बहुत बड़े कारोबारी ग्रुप के जो वकील हैं पाकिस्तान में वो थे, 2 वकील थे, और उस लड़के की तरफ से
بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میں نے جو تھا وہ کانٹیسٹ کیا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کو پولیس نے بہت مارا، اس کی بیل نہیں ہونے دیتے تھے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس کی ہم نے بیل بھی کروا لی تھی اور بچہ بے قصور بھی نکلا تھا۔ اس میں بھی یہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اس کے کپڑے بھیجے گئے تھے۔ تو دوستو، جو بھی چیز ایویڈنس کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے اس طرح کے کیسز میں، اس کو محفوظ رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے وکلا دوست جو ہیں بڑا پروڈکٹیو انداز میں عوام کو آگاہی دے رہے ہیں قانون سے آشنائی کے لیے، اور ہماری یہ لیگل فرٹرنٹی کے دوست قابل ستائش کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں قانون کے حوالے سے، میں ان سب کو اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی ہو سکتا ہے، جو میٹیریل ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔